अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 27। निकाह का दिन आ पहुंचा था। रामीन ने बहुत प्यारी और खूबसूरत सी वाइट कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और साथ में दुपट्टा कांधों पे डाले, बाल खुले हुए और मेकअप के नाम पे हल्की सी लिपस्टिक लगाई हुई थी। लेकिन इसमें भी वो कयामत ढा रही थी। ये लोग बारात लेकर टाइम से पहुंच चुके थे। रामीन ने निकाह में अपनी फ्रेंड्स में से सिर्फ सहरिश को इनवाइट किया था, लेकिन सहरिश किसी वजह से नहीं आ सकी थी। निकाह का मरहला तय होने के बाद रामीन और इसकी वालदा सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थीं। अभी वो सबसे मिल ही रही थी कि अचानक ही सबीहा ने रामीन से कहा, अरे रामीन, मैं तो वो गिफ्ट गाड़ी में ही भूल आई। तुम प्लीज़ जल्दी से जाके गाड़ी से वो गिफ्ट ले आओ। रस्म करते हुए हमें वो गिफ्ट भी तो देना है ना। ओके मम्मा, मैं अभी लाती हूँ, रामीन ने कहा और सीधा एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। अभी वो गाड़ी से गिफ्ट निकाल कर पलटी ही थी कि इसे अचानक ही किसी जानी पहचानी आवाज़ का गुमान हुआ। इसने पलट कर देखा। सामने का मंजर इसको हैरान करने के लिए काफ़ी था। वहाँ अशर फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। वो अशर को देखकर हैरान रह गई थी। दूसरी तरफ जब अशर की नज़र रामीन पर पड़ी, इसका भी वही हाल था। कुछ लम्हों के लिए तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर साख्त रह गए थे। कुछ ख्याल आने पर अशर ने इससे आगे बढ़ के बात की। तुम यहाँ कैसे? अशर ने पूछा। मेरे भाई का निकाह है। और तुम? रामीन ने कहा। लड़की वालों की तरफ से इनवाइटेड हैं, मेरी सिस्टर के इन लॉज हैं। अशर ने एक नज़र इसको देखा था। वो बहुत हसीन लग रही थी। पहली दफ़ा रामीन का ये रूप देखा था। चलो मैं तुम्हें अपनी मदर से मिलवाती हूँ, रामीन ने इसे ऑफ़र की थी। इसकी बात सुनकर अशर सोच में पड़ गया था। उम्मीद है आज तुम्हें जल्दी नहीं होगी, रामीन ने कहा। ठीक है चलो, अशर ने मुस्कुराते हुए इसकी ऑफ़र कबूल की थी। रामीन ने इसको सबीहा से मिलवाया था। वो भी अशर से मिलके काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। अशर नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा था। रामीन, तुम अशर का ख़ास ख्याल रखो, ये हमारे ख़ास मेहमान हैं। रामीन को कहकर वो दूसरे मेहमानों से मिलने चली गई। मैं चल रहा हूँ, मम्मा वेट कर रही होंगी, अशर ने इजाज़त मांगी। अपनी मदर से नहीं मिलवाओगे? ऐसी भी कोई रस्म होती है क्या? अशर ने मुस्कुराते हुए पूछा था। रस्म तो नहीं है, पर रिश्तेदारी के तो कुछ हुकूक होते हैं, रामीन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज ये इन दोनों का पहला मौका था कि दोनों हंसते मुस्कुराते बात कर रहे थे। ठीक है, आओ मिलवाता हूँ, अशर ने कहा और इसको अपनी मदर के पास लेके चला गया। अम्मी, ये रामीन है, मेरी क्लास फेलो, और अभी मुझे पता चला है कि इसके भाई का निकाह है आज, अशर ने इसका तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? बहुत बहुत मुबारक हो भाई के निकाह की, अशर की वालदा ने रामीन को सताइशी निगाहों से देखते हुए मुबारकबाद दी थी। जी आंटी, खैर मुबारक। वो इनसे बातों में मसरूफ़ हो गई थी। अशर की निगाहें बार बार रामीन को ही देख रही थी। चलें आंटी, मैं चलती हूँ, अब मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी, रामीन ने इनसे इजाज़त मांगते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो रिश्तेदारी हो गई, अब तो मिलना जुलना लगा रहेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। जी जी आंटी, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ, रामीन ने इनसे कहा और उठकर जाते हुए अशर को एक नज़र देखा और चली गई। थोड़ी ही देर में खाना लग गया था। बज़ाहिर तो रामीन और अशर दोनों मसरूफ़ थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की नज़रों के हिसार में थे। दूसरी तरफ रामीन तो कब की न जाने अशर की हो गई थी। खाने से फारिग होने के बाद अशर ने रामीन को देखा। पूरे हॉल में नज़र दौड़ाई, लेकिन इसको रामीन कहीं नज़र नहीं आई। वो शायद मिलने मिलाने में मसरूफ़ थी। इसने एक अफसरदा सी निगाह हॉल पर डाली और वापस चला गया। दूसरी तरफ रामीन भी अशर को ही ढूंढ रही थी, मगर वो तो पहले ही जा चुका था। इसे अफसोस हुआ कि इसने इतना अच्छा मौका गंवा दिया।